प्रयास किया और कांग्रेस की तरफ से अनबन हो रहा था। आज चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती थी, तो हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र के माध्यम से हम लोगों ने एक मांग किया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी को भारत रत्न से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए, क्योंकि उनके बाद में और उनसे कमतर जिनकी राजनीतिक जो उपलब्धियां थी वो कम थी, उन्हें वोट बैंकों के आधार पर ये कह लिया जाए कि उन्हें राष्ट्रपति वो भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद भी आज तक चंद्रशेखर जी को भारत रत्न से नवाजा नहीं गया, उन्हें गौरवान्वित नहीं किया गया। तो हम लोग मांग पत्र में श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराने का हम लोगों ने प्रयास किया कि इस वर्ष जब सर्वोच्च नागरिक सम्मान जब देने की बात आए तो चंद्रशेखर जी को विचार करते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की कृपा कर उन्हें गौरवान्वित किया जाए, जिससे कि हम सभी जो चंद्रशेखरवादी लोग हैं, जो चंद्रशेखर के मानने वाले लोग हैं, जो नौजवान उनको मानते हैं, उनको उनका उत्साहवर्धन होगा। क्या लगता है ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए? ये कार्य तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाए या बदलते परिवेश में जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है उसके कारण शायद चंद्रशेखर अब तक इससे अछूते रहे या इससे दूर रहे। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास यदि हो रहा है तो चंद्रशेखर जी के साथ क्यों इस तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है। यदि देश की संसदीय राजनीति में राजनीतिक शुचिता के लिए उनकी वैचारिक, उनकी राजनीतिक, उनकी आर्थिक जो नीतियाँ थी उससे देश यदि लाभान्वित हो रहा है तो क्यों न उनको भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको प्रदान किया जा रहा है। और ये चेतावनी भी हम लोगों ने दिया कि यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और पूरे देश भर में जन आंदोलन होगा। इसके कोई मुझे नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा जनाधिकार है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत अधिकार है। एक छोटी सी मांग है, भारत में तो बहुत बड़ी मांग होती है, उसको उठाने के लिए जब जाते हैं भारी बल पुलिस भी लगा दिया जाता है, क्या मानते हैं? अब तो इसे कहा जाएगा कि प्रशासनिक अमला अपनी तानाशाही रवैये को अपना रहा है, पर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम राजनीति में चूँकि हम जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्तित्व के लिए हम लोग भारत रत्न की मांग करने आए हैं उसने राजनीति में शुचिता को बल दिया है और हम राजनीतिक शुचिता के पुजारी हैं। हम उसी शालीनता और शुचिता का यहाँ पर हमने प्रदर्शन किया कि हम उस तरीके के लोग नहीं हैं जो मारकाट की बात करेंगे। हम उसका परिचय देते हुए, शिष्टता का परिचय देते हुए हमने अपनी मांग पत्र को प्रशासनिक व्यवस्था के जो लोग थे, जो वाराणसी कमिश्नरेट थे, उनको मैंने दे दिया। लेकिन इससे हमारा आत्मबल कमज़ोर नहीं हुआ है। यदि इस पर यदि वो नहीं मानेंगे तो हम लोग अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। अब है बड़े भाई, देखिए, कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और यूपी कॉलेज के कुछ छात्र नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, 4 महीने का कार्यकाल रहा। वो चूँकि छात्र राजनीति से ही, चाहे सतीश चंद्र कॉलेज बलिया हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, वहाँ से छात्र राजनीति से ही अपनी राजनीति शुरू किया और देश के सर्वोच्च पद पे गए। और पद पे तो बहुत लोग गए, लेकिन कभी उन्होंने सत्य के साथ समझौता नहीं किया। और गांधी और लोहिया के बाद गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबके बारे में फिक्रमंद रहे। सदन में जितना उनकी क्षमता थी, चाहे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जाके लड़ना हो और चाहे भाजपा के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वो जो शक्तियाँ हों जो इन गांव, गरीब, किसान, मजदूर के खिलाफ खड़ी हुई हैं उनसे लड़ना हो, चाहे सदन में लड़ना हो, चाहे सड़क पर लड़ना हो, वो जीवन के अंतिम दिनों तक लड़ते रहे। हम ऐसे महान नेता को ये चाहते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो सम्मान दिया जाए। चूँकि चंद्रशेखर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, आज तो अम्बेडकर सबके हो गए, लेकिन जब अम्बेडकर के कर्तव्यों के बारे में, अम्बेडकर के संघर्षों के बारे में कोई नहीं समझता था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के संघर्षों के बारे में कोई नहीं ध्यान देता था, तब चंद्रशेखर ने अपने 4 महीना के कार्यकाल में भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं को इस रत्न से विभूषित किया। अब आज के नेताओं का, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम ये चाहते हैं कि सारे लोग सर्वसम्मति से चंद्रशेखर को उस महान नागरिक सम्मान से विभूषित करें, जिससे देश नई दुनिया को एक संदेश जाए कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत प्रौढ़ है और अपने नेता को सम्मान देने में वो हमेशा आगे रहती है। और हमारी आने वाली पीढ़ी चंद्रशेखर के संघर्ष को ये जाने, चंद्रशेखर की विचारधारा को जाने और चंद्रशेखर के मूल्यों को लेकर के आगे अपने जीवन में लड़ने का काम करे। इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, तो सरकार ने देरी किया है। चंद्रशेखर का निधन 2007 में हो गया। 91 चंद्रशेखर 77 में जनता पार्टी के देश, उस समय देश का सबसे बड़ा विपक्ष हुआ करता था और देश की सत्ता पक्ष को हरा करके चंद्रशेखर ने अपने नेतृत्व में देश में गैर कांग्रेस की पहली सरकार बनाई थी। लेकिन तब से लेकर के आज तक लगभग 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, तब तक इसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। हम फिर चाहते हैं, इसी निवेदन से हम मांग पत्र लेके आए हैं। हम चूंकि यहाँ आए थे कि हम प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पे आएंगे, लेकिन संसद के सक्षम पदाधिकारी न होने की वजह से यहाँ पे पुलिस के जो कमिश्नर
रेट चूँकि यहाँ लागू है, तो पुलिस का जो कमिश्नर लेवल का जो अधिकारी था, जो इस ज्ञापन देने के लिए जो मौजूद था ज्ञापन लेने के लिए, हम जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किए हैं कि चंद्रशेखर के कर्तव्यों को, चंद्रशेखर के संघर्षों को, चंद्रशेखर के मूल्यों को, चंद्रशेखर के आदर्शों को और चंद्रशेखर के जीवन का सम्मान करते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। तभी आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भारत रत्न देने के लिए हम सभी यहाँ मांग के लिए आए हुए थे। दुर्भाग्य यह रहा कि यहाँ पे बैठे पीएमओ कार्यालय के जो मुख्य अधिकारी हैं, जो यहाँ के इंचार्ज बनाए गए हैं, वो हम सभी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुए। अंततः हम सभी को जो है, हम लोग चूँकि शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ उपस्थित हुए थे, तो हम सभी को IPS अधिकारी इस क्षेत्र के एक हैं कोई सोनी जी करके, हम लोग उनको अपना ज्ञापन मांग पत्र सौंपे हैं। आगे भी अगर हम ये हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आपका यह जो पत्र है यह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया जाएगा। अगर हम लोगों का यह पत्र नहीं भेजा जाएगा तो हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड में घूमेंगे और लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। और यह आज छोटा आंदोलन था, एक दिन जन आंदोलन लेकर के और इस देश में इस देश का सर्वोच्च सम्मान चंद्रशेखर जी को हम लोग दिलाने का कार्य करेंगे। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में हमें चंद्रशेखर जी जैसी शख्सियत को भारत रत्न दिलाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। इस देश का यह दुर्भाग्य है। हम आह्वान करते हैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से, देश के सभी लोग अपने अपने जगहों पे इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री के लिए भारत रत्न की मांग करें। जी।